आपको कभी आपके आराध्य के निर्णय पे प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि क्या पता जो आपको पता हो वो शायद पूरा सच ना हो। ऐसा नहीं है कि आपको प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, बट आपका प्रश्न कितना वैलिडेशन में है, क्या वो आपके सिर्फ थॉट प्रोसेस तक लिमिट है, वो आपको देखना चाहिए। अगर वो आप कुछ ढूंढ रहे हो देन इट इज़ गुड, बट अगर आपको जो पता है उसमें ही आपका क्वेश्चन का आंसर कंक्लूड करना चाह रहे हो देन इट इज़ नॉट गुड। सो आपको ये पार्ट एनालाइजेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। आई रिमेंबर वन थॉट कि वहाँ पे मास्टर श्री आकाश नाग का वीडियो देख रही थी, वहाँ पे ही सेड अगर आप फुल्ली सरेंडर्ड होते तो आप ये वीडियो नहीं देखते। इफ़ यू आर फुल्ली सरेंडर्ड यू वोंट बी वॉचिंग दिस वीडियो। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता तो आप कुछ खोजते नहीं। दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट। बट अगर आप ये देख रहे हो देन दिस इज़ जस्ट द रिमाइंडर मैसेज फॉर यू एंड मी टू। तो आई जस्ट शेयर्ड इट। जो मैंने बस आपको ये शेयर किया है कि अगर आपका विश्वास रहता है, ट्रस्ट रहता है, देन आप कुछ सरेंडर्ड रहते हो ना, देन यू जस्ट डोंट फाइंड, आपको जवाब मिल जाते हैं और इट जस्ट कम्स टू यू विथ सो ईजीनेस। और आपको कैसे पता चलता है कि वही आपका जवाब है? जब आपको बहुत अंदर से अच्छा फीलिंग होता है, लगता है इनडायरेक्टली, मतलब उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहते कि हाँ मुझे ये अच्छा लगता है इसके लिए वो अच्छा लगेगा, या फिर मुझे वो बुरा लगता है इसके लिए। जो एक सडन फीलिंग रहती है, जो एक क्विक फीलिंग रहती है, जो आपको सेटिस्फाइड करती है अंदर से और आपको बहुत कनेक्टेड रखती है सोर्स से और हैप्पीनेस क्रिएट करती है आपके अंदर से, दैट इज़ द गॉड फीलिंग, दैट इज़ द गुड फीलिंग जो आपको गॉड कन्वे करना चाहते हैं। और अगर आप सरेंडर्ड में रहते हो, अगर आपका कुछ क्वेश्चंस आंसर हो जाता है, देन आपको इस वे से जो है अनफोल्डिंग मिल सकती है। और आप जब बोलते हो आई चूज़ टू डू दिस, आई चूज़ टू डू दिस एक्शन, आई चूज़ टू फील हैप्पी, आई चूज़ टू बी ब्लेस्ड, और आप जब ये चूज़ स्टेटमेंट लगाते हो, यू जस्ट चेक इसमें कितना पावर है। ये आई चूज़ वाला मैंने मेरिसा मैम से सुना था। दिस इज सच होल्ड, ये जो वर्ड है ना इतना पावर होल्ड करता है, दिस वर्ड होल्ड सो मच पावर। तो आपको ये वर्ड फ्रीक्वेंटली यूज़ कर दीजिएगा जब आपको चाहिए होगा, बिकॉज़ आपके माइंड को रीडायरेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम एस्ट्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, तो देखो 12th हाउस जो रहता है ना एस्ट्रोलॉजी का, वो आपके स्लीप का है, रेस्ट का है, आपके देने का भाव है, आपके फॉरगिवनेस का भाव है, फॉरगिवनेस टुवर्ड्स एनीथिंग दैट यू होल्ड। मतलब आप किसी भी चीज़ को होल्ड जो करके रखते हो, आपके पास जो भावना होगी, फीलिंग्स, जो गिल्ट आपके रहेगा, ग्रजेस रहेंगे किसके ऊपर, वो भी सब वहाँ पे है। तो आपको छोड़ना चीज़ें आना चाहिए। लॉसेस का भाव कहते हैं, ये ऑब्वियस, अगर आप दोगे देन आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं ना, राइट। तो अगर आप फॉरगिवनेस में रखते हो, अगर आप देना सीख जाते हो, चैरिटी का हाउस कहते हैं हम, राइट। तो अगर आप देना सीख जाओगे देन आपका माइंड जो है बहुत इजीली स्मूदन रहता है। ये आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके नोइंग अननोइंग में वो पार्ट प्ले होता रहता है आपके माइंड में, वो आपको पता नहीं रहता। और जितना आप स्वयं उससे मुक्त रहोगे ना, वो फीलिंग से जो आपको परेशान करती है और आप जो भी होल्ड करना चाह रहे हो, उससे आप खुद को जितना फ्री रखोगे उतना आप बहुत इमोशनली खुद को बैलेंस पाओगे। बिकॉज तीसरा भाव कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड का भी है, आपके हॉबीज़ का है, आपकी राइटिंग का है, जो हम स्मॉल ट्रैवल करते हैं, आपके मोमेंट्स का भाव है, वो ग्रोथ का भाव है, राइट। तो आपको वो समझ आना चाहिए। बिकॉज़ उसके बाद जो आता है फोर्थ, आपके हाउस के साथ साथ वो आपका इसका भी हाउस है, मन का भी हाउस है। सो दिस एवरी हाउस इज़ इंटरलिंक्ड एक दूसरे के साथ। 6th भाव षड रिपु जो है उसके साथ साथ रोग रिपुरिन का भी हम कहते हैं, और वो सेवा भाव भी है। तो अगर आप में सेवा भाव रखोगे आप, देन आप बहुत चीज़ें आपकी तरफ से जो है छूट जाती है, आपको तकलीफ़ नहीं होती किसी चीज़ में करने को। बिकॉज एट द एंड हम क्या कर रहे हैं, हम यूनिवर्स में रह के हम अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं जो हमें प्ले करना है। सो देयर नथिंग कि हम कुछ अलग कर रहे हैं या फिर बड़ा कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट कि हम अब अपना काम कर रहे हैं। ये आप जो भी काम करोगे, आपने अगर उसमें आपका सेवा भाव डाल दिया, देन यू आर जस्ट सॉर्टिंग योर सेल्फ इन
मच वे आपको पता भी नहीं है कि आप खुद के लिए क्या कर रहे हो. इट जस्ट सूदन्स इन दिस वे. और आपको जब लगता है कि आपकी ये परीक्षा हो रही है तो दीजिए परीक्षा. जो भी होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा, या आपको बस विश्वास होना चाहिए. थैंक यू एंड प्रणाम.